हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस, लो बजट की डॉग ब्रीड चूज करना मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बहुत मुश्किल होता है। डॉग्स लेना उनको पसंद होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमें कौन सा डॉग लेना है जिसका खर्चा भी कम हो, जिसको रखना भी आसान हो। तो इस वीडियो में आज मैं आपको वो डॉग ब्रीड्स दिखाऊंगा जिनको आप इजिली अपने साथ रख सकते हो, भले आपके पास जितना भी स्पेस है। और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन सी डॉग ब्रीड लेनी चाहिए कि उसके एक्सपेंसेस भी, उसका खर्चा भी कम हो। सो गाइस, सबसे पहले मैं जिस डॉग की बात करूंगा वो है इंडियन पैरिया डॉग। ये हमारी नेटिव डॉग ब्रीड है और हर गली मोहल्ले में हमें ये डॉग ब्रीड नजर आती है। ये हाईली अडॉप्टेबल होते हैं और इंडिया के क्लाइमेट के अंदर ये इजीली एडजस्ट होते हैं, जिनको मिनिमम ग्रूमिंग की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, नेचर से बहुत करीब होते हैं और इनके हेल्थ के खर्चे भी नहीं आते क्योंकि ये बीमार ही नहीं पड़ते। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बहुत लॉयल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं। इस डॉग को रखने के लिए आपको बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती। अगर आपके घर के बाहर भी छोटी सी जगह है, ये वहां पे भी इजिली एडजस्ट कर लेगा। नंबर 2 पे जो डॉग ब्रीड है दैट इज डैक्शन। डैक्शन एक स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड विद लॉट ऑफ पर्सनैलिटी। ये बेसिकली लो बजट की डॉग ब्रीड है जिसको डेली ग्रूमिंग की जरूरत नहीं होती। ये साइज में काफी छोटे होते हैं जिसकी वजह से इनका खाने का एक्सपेंस काफी कम हो जाता है। उसके साथ साथ ये बहुत प्लेफुल, अफेक्शनेट और बहुत से कम स्पेसेस में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। नंबर 3 पे जो डॉग ब्रीड है वो है बीगल। बीगल अपने फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर। ये बहुत लो मेंटेनेंस की डॉग ब्रीड है जिसको ग्रूमिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती क्योंकि इसका कोट बहुत शॉर्ट होता है। उसके साथ साथ इनको हेल्थ इश्यूज भी बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर डॉग ब्रीड। बीगल्स बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं और आपकी फैमिली के अंदर छोटे से छोटे घर में या छोटे अपार्टमेंट में भी ये खुद को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। इनके छोटे साइज की वजह से इनके खाने के एक्सपेंसेस भी कम होते हैं। तो अगर आप एक ऐसा डॉग देख रहे हो जिसके खर्चे कम हो तो बीगल इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। नंबर 4, पग। पग एक स्मॉल साइज की डॉग ब्रीड जो जनरली एक लो बजट की डॉग ब्रीड में काउंट होता है अगर ग्रूमिंग के हवाले से बात की। लेकिन अगर आप इसके हेल्थ इश्यूज की बात करोगे कि थोड़े हेल्थ इश्यूज इसको होते हैं, बट अगर इसकी ओवरऑल मेंटेनेंस की जाए तो इसकी कॉस्ट काफी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर डॉग ब्रीड। पग फ्रेंडली होते हैं, लविंग होते हैं और इनको ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से ऐसे हाउस होल्ड्स जहां पे बहुत शांति होती है, जो लोग बहुत सुकून से रहना पसंद करते हैं, ज्यादा शोर नहीं पसंद करते, जो चाहते हैं कि हमारा डॉग भी आराम से बैठा रहे, तो ये डॉग ब्रीड उनके लिए परफेक्ट है। नंबर 5, लैब्राडोर रिट्रीवर। लैब्राडोर जो कि वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर डॉग ब्रीड है घर में रखने के लिए। इसको लो बजट डॉग ब्रीड भी कहा जाता है फॉर मिडिल क्लास फैमिली। हालांकि ये एक लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है, बट जनरली इस डॉग ब्रीड को ज्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं होते और ये बहुत इजी टू ग्रूम होते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल कोट। लैब्राडोर्स बहुत फ्रेंडली होते हैं बच्चों के साथ भी और इनको किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट करना बहुत अच्छे से आता है। इस डॉग ब्रीड को थोड़ा सा मसला यहाँ आता है कि इनके फूड एक्सपेंस थोड़े ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइज। लैब्राडोर्स का फूड एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर डॉग ब्रीड्स, बट मिडिल क्लास फैमिली उसको इजीली एडजस्ट कर सकती है, मैनेज कर सकती है। नेक्स्ट जो डॉग ब्रीड है दैट इज चुआवा। चुआवा वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डॉग ब्रीड्स इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे छोटी डॉग ब्रीड्स में इनका काउंट होता है, जिनका फूड का खर्चा भी मिनिमम होता है और ग्रूमिंग रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से ये एक लो बजट डॉग ब्रीड की कैटेगरी में आते हैं। ये अपार्टमेंट में रहने के लिए बहुत सूटेबल होते हैं, छोटे घरों में इसीलिए एडजस्ट हो जाते हैं और इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। ये ज़्यादातर हेल्दी ही रहते हैं। सो गाइस, ये तो मैंने आपको बता दिया उन डॉग्स के बारे में जो एक मिडिल क्लास फैमिली इजीली अपने साथ रख सकती है। अब मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताने लगा हूँ जिनको आपने कंसिडर करना है कोई भी डॉग लेने से पहले। अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप एक बहुत अच्छा कंपेनियन अपने साथ लेके आ सकते हो जो लॉन्ग टर्म आपके साथ चल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आपने जो देखनी है वो है इनिशियल कॉस्ट। अगर आप एक डॉग मार्केट में लेने जा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी जो कॉस्ट है वो मेरे बजट से ऊपर जा रही है, मतलब मुझे ये महंगा पड़ रहा है, तो आपने वो डॉग नहीं लेना। सेकेंडली जो आपने चीज़ देखनी है दैट इज़ ग्रूमिंग रिक्वायरमेंट। अगर आपको कोई ऐसा डॉग मिल रहा है जिसको ग्रूमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको डेली ग्रूमिंग की ज़रूरत है, तो वो डॉग आपने नहीं लेना। जिन डॉग्स को ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है वो हाई बजट डॉग ब्रीड्स में आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं उन डॉग ब्रीड्स की जो इजीली मिडिल क्लास फैमिली हैंडल कर सकती है, तो हमने ग्रूमिंग वाला डॉग नहीं लेना। तीसरी चीज़ है हेल्थ केयर कॉस्ट। वो डॉग ब्रीड आपने मार्केट से लेनी है जो काफ़ी रफ एंड टफ होते हैं, जिनको वेदर कंडीशन हिट नहीं करती, जो बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते। अगर बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपका वेटनरी एक्सपेंस बचेगा, आपको बार बार अपने डॉग को वेट के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो डॉग लो जो रफ एंड टफ हो, जिसको ज़्यादा मसले नहीं होते। उसके बाद जो मेन फैक्ट है वो है फीडिंग कॉस्ट। सबसे ज़्यादा खर्चा डॉग का
फीडिंग के ऊपर आता है, क्योंकि डॉग फूड बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा है और हम इसको नहीं रख पा रहे, क्योंकि मोस्टली डॉग जो है वो रॉ फूड खाते हैं, लाइक चिकन, मटन, इस तरह की चीज़ें डॉग को डेली बेसिस पे देना काफ़ी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो वो डॉग उठाओ जो दिखने में छोटी हो। स्मॉलर डॉग ब्रीड्स को फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करना बहुत ईजी होता है, वेयर एज लार्ज साइज की डॉग ब्रीड्स को रखना भी मुश्किल होता है और उनके फूड एक्सपेंसेस को पूरा करना भी मुश्किल होता है। तो जब भी आप डॉग लेने जाओ, इस चीज़ को मेक श्योर करो कि आप एक स्मॉल साइज़ की डॉग ब्रीड उठाओ, क्योंकि उसका फीडिंग एक्सपेंस कम होता है, तो आपको यहाँ से खर्चा कम हो जाएगा, आपको डेली अपने डॉग पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज नीड्स। जिन ब्रीड्स को कम एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, ट्राई टू गेट दोज डॉग ब्रीड्स। उस डॉग ब्रीड को चूज़ करो जिनको एक्सरसाइज की कम ज़रूरत होती है, क्योंकि वो स्मॉल होम्स और अपार्टमेंट में भी इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। सो गाइज, अगर आप इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हो तो आप एक परफेक्ट डॉग ब्रीड चूज़ कर सकते हो जो आपके बजट के साथ भी फिट हो जाए और आपकी लाइफस्टाइल में भी फिट हो जाए। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। लव यू ऑल।